क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा 3 कह रहे हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1 में का 1 जो है वो कह रहा है कि प्लांट की हाइट है 1.75 और पर मंथ 0.5 इंक्रीज कर रहा है, तो 7 मंथ के बाद क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये सारा फीट ही में है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 1.75 और ये होगा 3.5 फीट। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा 5 और 7 5 12 और ये 3 4 4 और ये 5 फीट। तो इस तरह यही हाइट हो जाएगी पेड़ की। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 1 में कह रहा है कि टेबल वैल्यू बनाना है जो कि टी जो है वेरीफाई कर रहा है 0 to 10 मंथ के लिए, और हाइट जो है इंक्रीज कैसे करेगा एवरी मंथ तक का वो दिखाना है। तो इसके लिए हम इसे करते हैं, एक टेबल इस तरह बना लेते हैं। अब यहाँ पर टी जो है मंथ बता रहा है और ये जो है टोटल हाइट बता रहा है। टोटल हाइट बता रहा है तो 1 मंथ में हाइट हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 दूसरे मंथ में हो जाएगा 1.75 इंटू 2 इंटू 0.5 कर देंगे हम लोग। इसी तरह थर्ड मंथ में भी हम लोग करेंगे 1.75 3 इंटू 0.5 फीट। 4 मंथ में भी इसी तरह होगा 1.75 4 इंटू 0.5, और 5 मंथ में भी इसी तरह 1.75 इंटू 5 इंटू 0.5 होगा, यहाँ पर 5 इंटू 0.5 कर देंगे। थोड़ा पीरियोडिक टेबल छोटा हो गया है इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक से बनाना पड़ेगा। 1.75 इंटू 6 इंटू 0.5 और 7 मंथ के लिए 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। इसी तरह 8 मंथ के लिए 1.75 प्लस 8 इंटू 0.5, और ये 9 मंथ के लिए 1.75 9 इंटू 0.5, और ये हो जाएगा 10 के लिए 10 मंथ के लिए 1.75 इंटू प्लस बल्कि 10 इंटू 0.5। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को 0 मंथ से कह रहा है, तो 0 मंथ में हम जानते ही हैं कि 1.75 ही होगी हाइट, तो इसके लिए हम ज़्यादा इसको बढ़ाते नहीं हैं। अब जो रिजल्ट आएगा इसका उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं हाइट की, या तो ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, बात एक ही है। और 5 और 7 5 12 और ये हो जाएगा 25। और इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे इसको भी
तो ये हो जाएगा हमारा 10 हुआ, तो ये हो जाएगा 2.75। अब इसमें हम लोग करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 5 3.25। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, टोटल ये हाइट हो जाएगा, इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 4। इसमें जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75 और इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और उसी तरह इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.75। इसमें हम लोगों ने ऐड किया इसको तो ये हो जाएगा 5 और इसको हम लोगों ने ऐड किया तो ये हो जाएगा 6.75 फीट। इस तरह ये टेबल बन गया हाइट का। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 1 का वो देख। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इसको हाइट का जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन में कीजिए। तो हाइट के लिए ये हो जाएगा 1.75 और ये t हुआ और इस तरह ये एवरी मंथ 0.5 फीट पड़ रहा है, एवरी 5 फीट पड़ रहा है। तो इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75.5t। ये लीनियर एक्सप्रेशन इसलिए बता रहा है कि सिर्फ इसमें मंथ बदल रहा है और कोई दूसरा चीज़ बदल नहीं रहा है। तो इसलिए कि लीनियर, अगर दो चीज़ बदलेगा तभी न दो होगा, 2 वेरिएबल्स होगा। एक बढ़ रहा है तो इसलिए इससे लीनियर होगा। ओनली इट increases as month increases। आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन है उसको हम 10,000 में खरीदे हैं, उसका वैल्यू जो है एवरी ईयर 800 रुपीज़ घट रहा है। तो 3 इयर्स के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। 8,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है, 10,000 का मोबाइल है और पर ईयर 800 कम हो रहा है। तो 3 × 800, तो इस तरह ये 24 हो गया। इसको अब हम डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज हुआ है वैल्यू इसका 0.06 और ये हो गया 7। तो इस तरह ये इसका वैल्यू 3 इयर्स के बाद होगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है पर ईयर के हिसाब से, तो उसको हम लोगों को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है 0 से 8 तक में। तो उसको हम लोग इस तरह बनाते हैं। सेकेंड का
ये टाइम हुआ, ये वैल्यू हुआ। इस तरह हम लोग बनाते हैं। तो जब टाइम 0 था तब उसका वैल्यू कितना था? 10,000। और जब टाइम 1 हुआ तो उसको 10,000 में से हम लोगों को 800 घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 002 और ये हो जाएगा 9। अब जब टाइम 2 है तो उसको फिर से हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा। 2 × 800। इसको जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 4, 8 हो गया। फिर इसी तरह थर्ड ईयर के लिए करेंगे 1 0 0 0 और ये 3 × 800 हो गया। तो ये डिक्रीज होने के बाद हो जाएगा 0067। ये वैल्यू हो जाएगा इसका। और 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद 4 × 800। तो ये हो जाएगा हमारा 0086। अब 5 इयर्स देख लेते हैं। तो 5 इयर्स में भी उसी तरह यहाँ पर 5 × 800। अब ये हो जाएगा हमारा अब 6 का देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। और 7 इयर्स के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0044। और 8 इयर्स के लिए अगर हम लोग करते हैं तो वो ये हो जाएगा हमारा 006। मेरे 8 इयर्स के बाद 3600 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा बनेगा। इसका 8 इयर्स के लिए प्लॉट करेंगे टेबल। अब कह रहा है कि अगर वैल्यू भी है और टाइम t है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर डीके के रूप में थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन में ये वैल्यू अगर हमारा भी है, ये 10,000 लिख देते हैं और प्रत्येक ईयर 800 डीके हो रहा है और ये टाइम है। तो यही हमारा इसका लीनियर डीके का हो जाएगा इक्वेशन। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरुआत में एक विलेज की पॉपुलेशन जो थी वो 750 थी। 3 का 1 जो है वो है कह रहा है कि किसी भी विलेज की पॉपुलेशन जो है वो
पॉपुलेशन जो है 750 है, 750, और बगल के गांव से, बगल के शहर से हर साल 50 आदमी इसमें इंक्लूड रहते हैं, मैंने बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है कि 6 बरस के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो यहाँ पर तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 750 शुरू में था, शुरू में है, और इंक्रीज कर रहा है हर साल 50 और 6 ईयर में बोल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस होगा ये, तो 750 ये हो जाएगा 300, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 150, यही पॉपुलेशन होगी। 3 का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 to 10 ईयर्स में पॉपुलेशन किस तरह इंक्रीज कर रहा है, वो हमको दिखाना है या बताना है। तो इसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं, टेबल बनाना है हम लोगों को, तो ये टाइम लिख देते हैं, ये पॉपुलेशन लिख देते हैं। टाइम शुरू में 0 है, तो उस समय विलेज की पॉपुलेशन 750 है। अब अगर टाइम जो हुआ 1 ईयर है, तो 750 प्लस 50 ऐड हो जाएगा, तो इस तरह 800 हो जाएगा। 2 ईयर्स में इस तरह 750 प्लस 2 × 50, तो इस तरह 850 हो गया। 3 ईयर्स में देखेंगे तो 750 3 × 50, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और 4 ईयर में करेंगे तो ये भी 750 4 × 50, तो ये हो जाएगा सोल्व करने के बाद 950। अब 5 ईयर्स में देखेंगे तो ये भी उसी तरह हो जाएगा, 750 प्लस 5 × 50, तो ये हो जाएगा 1000। अब 6 ईयर में देखेंगे तो 750 प्लस 6 × 50, तो इस तरह ये हो जाएगा 150। अब आगे बढ़ेंगे, 7 ईयर के देखेंगे तो 7 ईयर 50 7 × 50, तो ये हो जाएगा 1100 पॉपुलेशन। अब 8 में निकालेंगे, 8 में तो ये भी हो जाएगा 750 8 × 50, तो इस तरह हो जाएगा 1150। अब 9 में देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 750 प्लस 9 × 50, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 1200। 10 हो गया, और 750 प्लस 10 × 50, तो इस तरह हमारा हो जाएगा 1250। मतलब इस तरह पॉपुलेशन जो है विलेज की इस तरह इंक्रीज कर रही है, वही टेबल हो गया 2 सेकेंड का। अब आइए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि एक्सप्रेशन करना है, रिलेट करना है पॉपुलेशन अगर P है और टाइप T है, तो यहाँ पर 3rd के लिए अगर पॉपुलेशन के लिए हम करेंगे तो 750 होगा, और ये 50 × टाइम हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ
टाइम बढ़ने के साथ ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन हो गया। पॉपुलेशन increases with time, so it is linear इक्वेशन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 जो है उसके अनुसार कह रहा है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, वो 6,000 रुपये का चार्ज करती है और उसके बाद रिचार्ज के बाद सर्टेन रिचार्ज स्कीम के बाद इस प्रीपेड बैलेंस स्कीम में 15 रुपया 15 रुपीज़ हर डे कम होते जा रहा है। तो इसको इक्वेशन के रूप में हमको लिखना है। तो इस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा bx जो दिया हुआ है 600 और 15t, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस लगेगा, और ये और सिर्फ टाइम के साथ ही ये एक ही चीज़ के साथ ही ये हो रहा है टाइम के साथ, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन होगा। इट इज depends on only time, so it is linear इक्वेशन। आइए अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकेंड बता रहा है कि कितने समय के बाद, क्वेश्चन बोल रहा है कितने समय के बाद बैलेंस जो होगा रन आउट हो जाएगा, माने ख़त्म हो जाएगा। तो सेकेंड के लिए कहने का अर्थ है कि ये जो इक्वेशन है हमारा 15t ये 0 होना चाहिए, ठीक 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं -15t इक्वल टू -600 और यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा -600 बाई -15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये 40 हो गया। मतलब कि कहने का अर्थ है कि 40 डेज के बाद बैलेंस जो है ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बैलेंस के साथ माने टाइम के साथ 1 to 10 के लिए किस तरह बैलेंस रिड्यूस हो रहा है वो हम लोगों को दिखाना है थर्ड के लिए। तो इसमें थर्ड के लिए हम वही का निकालते हैं। तो ये हो गया x डे और ये हो गया bx हुआ। तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि bx इक्वल टू हो जा रहा है 600 माइनस 15x होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 1 तो ये हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 1। तो इस तरह ये हो जाएगा हमारा 585। और जब x यहाँ पर 2 हुआ तब यहाँ पर हो जाएगा 600 2 इंटू 15। तो इस तरह ये हमारा हो जाएगा 570। जब हम टाइम 3 रखेंगे तो 603 इंटू 15 होगा और इस तरह ये हमारा हो जाएगा 515 4 है। तो उसके लिए 604 इंटू 15।
तो ये हो जाएगा हमारा 540। अब इसी तरह हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब 5 के लिए देखते हैं, तो 600 5 × 15, तो ये हो जाएगा हमारा 5। और अब 6 के लिए करेंगे, तो 600 6 × 15, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर होना चाहिए था 5, और ये हो जाएगा हमारा 505। अब 7 के लिए हम देखेंगे, तो 600 7 × 15, तो ये हो जाएगा हमारा 419। 8 के लिए करेंगे, तो ये 600 8 × 15, तो ये हो जाएगा 5। और इसी तरह हम लोग 9 का भी निकाल लेंगे, तो 600 9 × 15, ये 416 हो जाएगा। और 10 के लिए अगर हम लोग निकालेंगे, तो 600 10 × 15, तो ये हो जाएगा 445। यही 10 ईयर के लिए हमारा टेबल हो जाएगा। 10 डे के लिए टेबल हमारा हो जाएगा, सॉरी इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।